मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारा विषय आज है मार्कस ऑरेलियस स्पष्ट रूप से कैसे सोचें, स्टोइसिज्म। मार्कस ऑरेलियस सबसे प्रसिद्ध और प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिकों में से एक हैं। वह 161 से 180 ईस्वी तक रोमन सम्राट थे और वे अंतिम शासक थे जिन्हें बाद में 5 अच्छे सम्राट के रूप में जाना जाता था। वह उस समय दुनिया की सबसे उच्च स्थितियों में से एक में थे और उन्हें चाहिए होता तो उनकी सभी कामनाओं और इच्छाओं की साकारता के लिए पहुंच होती। लेकिन उन्होंने अपना जीवन न्याय और न्याय को समर्पित किया। उनके शासनकाल के दौरान ओरेलियस ने समय निकाला स्वचरित्र लेखन की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए, जिसे अब मेडिटेशंस के रूप में जाना जाता है, जो बन गया है स्टोइक में सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में से एक। दर्शन। मेडिटेशन में ओरेलियस खुद को सुधारने के तरीके वर्णन करते हैं। इनमें से अधिकांश ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण लेने पर केंद्रित थे और आपके स्वयं और दूसरों के ऊपर आलोचनात्मक विचार करने में। अपने शासनकाल के दौरान अनेक युद्धों का सामना करने वाले एक शक्तिशाली साम्राज्य के नेता के रूप में ओरेलियस ने अपने स्टोइक दर्शन का उपयोग किया ताना और चिंताओं को छोड़ने और सर्वश्रेष्ठ और भरोसेमंद होने के लिए। उनके जैसा नेता। स्टोइज्म एक प्राचीन और अत्यंत प्रसिद्ध है दर्शन जो सिद्धांत के अलावा भी है। विचार। मार्कस ऑरेलियस सबसे प्रसिद्ध और प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिकों में से एक हैं। वह 161 से 180 एडी तक रोमन सम्राट थे और वे अंतिम शासक थे जिन्हें बाद में 5 अच्छे सम्राट के रूप में जाना जाता था। वह उस समय दुनिया की उच्चतम सत्ताओं में से एक में थे और उन्हें अपनी सभी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति की पहुंच होती, लेकिन उन्होंने बजाय अपना जीवन न्याय और निष्पक्षता को समर्पित कर दिया। अपने शासनकाल के दौरान ओरेलियस ने स्वचरित्र लेखन की एक श्रृंखला का निर्माण करने का समय निकाला, जिसे अब मेडिटेशंस के रूप में जाना जाता है, जो स्टोइक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में से एक बन गया है। मेडिटेशन में ओरेलियस खुद को सुधारने के तरीके वर्णन करते हैं। ये अधिकांश रूप से ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण लेने और अपने और दूसरों के ऊपर आलोचनात्मक विचार करने पर केंद्रित थे। अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना करने वाले एक शक्तिशाली साम्राज्य के नेता के रूप में ओरेलियस ने अपने स्वयं के स्टोइक दर्शन का उपयोग किया तनाव और चिंताओं को छोड़ने और वो सबसे अच्छे और भरोसेमंद नेता बनने के लिए जो वे हो सकते थे। स्टोइज्म एक प्राचीन और अत्यधिक प्रसिद्ध दर्शन है जो सिद्धांत के अलावा एक सचमुच प्रेरणादायक विचारध। स्टोइकवादियों का दृढ़ विश्वास था कि सही काम करना व्यक्तिगत खुशी की कुंजी है और सही काम करने के लिए ठोस निर्णय और स्पष्ट तर्कसंगत सोच आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो में हम मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाओं से 5 महत्वपूर्ण सबक लेते हुए बात करेंगे कि आप अपने मन को कैसे तर्कसंगत बना सकते हैं, जो आपको स्पष्ट रूप से सोचने में मदद कर सकते हैं। अपनी समझ को प्रशिक्षित करें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, चोट पहुंचने का चुनाव न करें और आपको चोट नहीं लगेगी। चोट न लगने का अनुभव करें और आपको चोट नहीं लगी होगी। स्टोइकवाद का सबसे बड़ा सबक है कि अपनी समझ पर नियंत्रण रखें। हम सब कुछ भी आंकने की आदी हो गए हैं। हर घटना का मूल्यांकन करते हैं, हर व्यक्ति का, हर दृश्य का, सभी को मूल्य निर्धारण। कुछ भी बुरा, अच्छा, नीरस, मजेदार, सुंदर, बदसूरत आदि लगता है। यह एक बहुत थकाऊ प्रथा है और हमारे जीवन को बिगाड़ सकती है। उदाहरण के लिए, कठिन दिन पर हर बातचीत को भयानक ठहराना उस दिन को और नकारात्मक बना देता है। एक बोरिंग पार्टी को ऐसा लेबल करना उसे वैसा ही बना देगा। हम अक्सर भावनाओं से प्रभावित होकर आकलन करते हैं जो पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होता।
स्टोइक्स लोगों को सलाह देते हैं कि सब कुछ का आकलन सावधानी से करें और अपने पहले निर्णय को भुलाने की कोशिश करें। किसी बात को अधिक सकारात्मक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि केवल आपके विचार से ही कोई चीज नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए आपके पास यह नियंत्रण है कि किस स्थिति से कितना प्रभावित हो। स्टोक्स हर बुरी घटना को अच्छाई का अवसर मानते हैं। इसलिए सब कुछ का अतिरंजित आकलन न करके वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाए तो जिंदगी सरल और स्पष्ट लगेगी। हर स्थिति का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से अर्थ निकाला जा सकता है। जब आप अपने दृष्टिकोण को समायोजित करेंगे तो जीवन आसान लगेगा। मार्कस ऑरेलियस हमें सलाह देते हैं, अपनी भावनाओं को अपने मन की बात पर हावी न होने दें। कपटी न बने, स्वार्थी न बने, चिड़चिड़े न बने। भावनाओं से प्रेरित होकर काम करना तर्कसंगत ढंग से काम करने के विपरीत है। कुछ भी हमारे निर्णय को हमारी भावनाओं से ज्यादा धुंधला नहीं कर सकता। इसलिए स्पष्ट रूप से सोचने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी कौशल है। मार्कस ऑरेलियस के अनुसार विशेष रूप से क्रोध हमें अधिक नुकसान पहुंचाता है। भावनाओं को नियंत्रित करना उन्हें दबाना नहीं है। क्रोध पर नियंत्रण स्टोइक के अनुसार भावनाओं को पुनर्निर्देशित करके होता है। यह सोचें कि क्रोध से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। फिर भावनाओं को लाभदायक ढंग से व्यक्त करें। चिंता और डर को भी दबाने की बजाय पुनर्निर्देशित करें और चुनौतियों का सामना करने के लिए इस्तेमाल करें। भावनाओं पर नियंत्रण शांत मन की कुंजी है। हर स्थिति में पहले यह सोचें कि मैं किस पर नियंत्रण रख सकता हूं। जो नियंत्रण में न हो उसे स्वीकार करें। जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें और जो नियंत्रण से बाहर है उसे जैसा है स्वीकार करने का प्रण करें। यही मानसिक शांति देगा। नियंत्रण का द्विधा सिद्धांत। मार्कस ऑरेलियस के शब्दों में, आपके पास अपने मन पर तो नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। नियंत्रण का द्विधा सिद्धांत इस बात को समझाता है कि हमारे नियंत्रण में कौन सी चीजें हैं और कौन सी नहीं। जैसे मौसम, ट्रैफिक की समस्याएं या लोगों का आपके बारे में क्या सोचना, ये सभी आपके नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन आप क्या पहनते हैं, कब निकलते हैं और किन लोगों के साथ रहते हैं, यह आपके नियंत्रण में है। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति आपको कुछ खास तरह का अनुभव कराती है तो पूछें कि मैं किस पर नियंत्रण रख सकता हूं। जो भी आपके नियंत्रण में है उस पर कार्रवाई करने का कारण है। जो भी आपके नियंत्रण से बाहर है उसे बिना प्रभावित हुए स्वीकार करना और गले लगाना सीखना चाहिए। इन दोनों के बीच अंतर समझना और तदनुसार कार्रवाई करना आपके मन को तुरंत साफ कर सकता है। नियंत्रण के द्विधा सिद्धांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा अमोर फाटी है, अर्थात भाग्य के प्रति प्रेम। जब आप जीवन और उसकी सभी परिस्थितियों को गले लगाते हैं तो हमेशा जीवन से प्यार करते हैं। आप भाग्य से बच नहीं सकते या अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी भी स्थिति में अपने जीवन से प्यार करने का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऐसी नौकरी के लिए अस्वीकृत कर दिया जाता है जिसकी आप सालों से कामना कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में आपको लग सकता है कि इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन यह गलतफहमी है। इसे नकारात्मक रूप से न लें, बल्कि इसका उपयोग सकारात्मक रूप से करें। अगर कारण आप में कमी थी तो उस पर काम करें, या फिर बाहरी कारण था जो आपके नियंत्रण में नहीं था। भाग्य को स्वीकार करना और नियंत्रण में जो है उस पर ध्यान देना ही मानसिक शांति देगा। गुणों को ध्यान में रखें। मार्कस ऑरेलियस के शब्दों में, अपने अंदर गहराई से खोजें, वहां भलाई का एक स्रोत है जो हमेशा बहने को तैयार है।
गुण उत्कृष्ट चरित्र का लक्षण है, अर्थात नैतिक रूप से अच्छा व्यवहार। नैतिक व्यवहार से न केवल आपका भला होता है बल्कि सबका भला होता है। स्टोक्स का मानना था कि जो बड़े हित के लिए है वह व्यक्ति के लिए भी हितकर है। इसलिए सबसे तर्कसंगत वो हैं जो बड़े हित के लिए काम करते हैं, अर्थात गुणवान जीवन जीते हैं। जब जीवन अप्रत्याशित मोड़ पर आता है तब गुण हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें जमीन पर रखते हैं। सबसे गुणवान लोग सबसे शांत और आरामदायक होते हैं। गुणवान बनने के लिए स्टोइसिज्म के 4 सबसे महत्वपूर्ण गुणों को ध्यान में रखना चाहिए: ज्ञान, न्याय, संयम और साहस। स्टोक्स की दृष्टि में ज्ञान अच्छे बुरे, मध्यम या तटस्थ का आकलन कर पाने की क्षमता है। भावनाओं के बजाय नैतिक रूप से सही क्या है उस पर तर्कसंगत रूप से सोचना चाहिए। कठिन स्थिति में ज्ञान से दोनों विकल्पों पर विचार कर पाते हैं। फिर न्याय ज्ञान से प्राप्त होता है और स्वयं व दूसरों के प्रति सही व निष्पक्ष होना है। तीसरा गुण साहस है, अपने भय के बावजूद कार्रवाई करने की क्षमता। फिर संयम, अति व अल्प के बीच संतुलन बनाए रखना। संयम से दीर्घकालीन कल्याण सुनिश्चित होता है। गुणों के अनुसार जीवन जीने से मन शांत रहता है। हमेशा बड़ी तस्वीर देखें। मार्कस ऑरेलियस के अनुसार बड़ी तस्वीर देखना मन को साफ करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम पीछे हटकर संसार को देखते हैं तो हम अपने अनुभव की छोटी सी दुनिया को समझ पाते हैं। हमें अपने विचारों और पूर्वाग्रहों से दूर हटना चाहिए। दुनिया के कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। जब हम जीवन के विकल्पों पर विचार करते हैं तो कई बार हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए उपलब्ध हैं। सब कुछ के बारे में सोचना और दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझना महत्वपूर्ण है। बड़ी तस्वीर देखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। यह मानसिक स्पष्टता लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे पूरे दर्शन शास्त्र के जीवन गीत सूची को जरूर देखें और प्राचीन दार्शनिक ज्ञान का उपयोग करके सफलता और खुशी पाने में मदद के लिए और वीडियो के लिए सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।